हेलो प्यारे दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और थोड़ी सी एक मन में व्याकुलता भी होगी कि यार अगर पेपर हमारा वाकई में अभी निर्धारित तिथि को है तो फिर स्लॉट बुकिंग क्यों नहीं हो रही है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर नियमानुसार अब तक एसएससी के बाकी पेपर के हिसाब से देखा जाए तो स्लॉट बुकिंग अब तक इनको चालू कर देनी चाहिए थी। और आप सभी प्यारे साथी जानते हैं कि लगभग लगभग 5-6 दिन पहले तो ये स्लॉट बुकिंग को ऑफ भी कर देते हैं, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों इन्होंने अब तक स्लॉट बुकिंग चालू ही नहीं की है। और फिर अगर स्लॉट बुकिंग चालू भी होती है तो ये समझने वाली बात होगी कि यार अगर 2 ही दिन आप लोग देंगे तो बच्चों को इतना टेक्निकल दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, फिर कैसे सब लोग स्लॉट बुक कर पाएंगे। ये भी अपने आप में एक भारी समस्या देखने को मिल सकती है। इन सब आंकड़ों से ये भी समझा जा सकता है कि हो सकता है कि आपके एग्जाम की डेट थोड़ी सी ये आगे बढ़ा दें। अब 10 दिन बढ़ाएं, 15 दिन बढ़ाएं या 1 महीना बढ़ाएं वो नहीं कह सकता मैं। वो पता चलेगा कि भाई क्या ये कितनी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अभी तक 70% चांस अब ये बन चुके हैं कि भाई एग्जाम डेट आगे बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तक स्लॉट बुकिंग जैसा कुछ भी बच्चे को देखने के लिए नहीं मिल रहा है। और आप सभी जानते हैं कि भाई कहीं अगर सेंटर भी देगा तो बच्चा अपना कोई रिजर्वेशन करा रहा है, अपना सेंटर चूज कर रहा है, तो वहां पे देख रहा है कि भाई मुझे कहाँ पे जाना है। तो वो सारी चीजें हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो अभी वो सारी चीजें थोड़ी मतलब वहां से कोई अभी ऑफिशियल नोटिस आएगा तभी पता चल पाएगा। लेकिन थोड़ा सा ये बात तो है कि भाई देखो, अगर 1-2 दिन के लिए स्लॉट बुकिंग खोला जाएगा तो फिर टेक्निकल दिक्कत तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी बात ये है मेरे प्यारे दोस्त कि आज की क्लास में जो टॉपिक है, जैसे लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड हो गया, वर्ड फॉर्मेशन हो गया, ये अपने आप में मतलब ऐसे टॉपिक हैं कि इनमें मुझे ज़्यादा कुछ पढ़ाने जैसी कुछ भी ऐसी आवश्यकता नहीं है। आप लोग प्रॉपर अपने हिसाब से बहुत आराम से अपने क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अब टॉपिक हैं तो मेरा ये कर्तव्य बनता है एज ए टीचर कि मैं आऊं और आपके साथ डिस्कस करूं। लेकिन आप लोग देखना कि इसमें डिस्कशन जैसा कुछ भी नहीं है, आराम से आप लोग चीज़ों को कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझना, जैसे मैं अगर सबसे पहले बोलता हूं कि भाई एक एक करके कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं, तो मेरे सभी प्यारे दोस्त इन क्वेश्चंस के साथ जाएंगे और समझेंगे कि भाई क्या मामला बन सकता है। जैसे मैंने बोला यहां पर अध्याय वाक्य, अध्याय, मैंने बोला अध्याय, सबसे पहला स्टेप है अध्याय। दूसरे नंबर पर स्टेप आता है वाक्य। अध्याय आ गया, वाक्य आ गया। मेरे प्यारे गुड्डा अक्षर, अक्षर आ गया। अक्षर के बाद चौथा आ गया वाक्यांश। क्या आ गया? वाक्यांश आ गया। और मेरे प्यारे दोस्त एक आ गया 5वें स्थान पर शब्द। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या इनका एक प्रॉपर सीक्वेंस हो सकता है? क्या इनका एक प्रॉपर सीक्वेंस हो सकता है? आप मुझे ये सारी चीजें एक बार बताने की कोशिश करेंगे। तो यही एक नॉर्मल सी चीज होती है। शंभू महतो, बिल्कुल मेरे भाई पढ़ ले दोस्त, पढ़ ले। तो यहां से सबसे पहले मैं क्या कह सकता हूं, इसमें सबसे छोटी इकाई आप लोग क्या बता सकते हैं? इनको बस एक सीक्वेंस में आपको लगाना होगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो सबसे पहले इसमें सबसे छोटी इकाई 3 अर्थात अक्षर होगा। भाई सबसे पहले इसमें अक्षर आएगा, अक्षर से शब्द बनता है अर्थात 5 आ जाएगा। अक्षर से क्या बनता है? शब्द बनता है। फिर मेरे प्यारे दोस्त वाक्यांश, जो वाक्य का हिस्सा होता है, यानी 4 आएगा। फिर वाक्य अर्थात 2 आएगा और लास्ट में अध्याय अर्थात 1 आएगा। बस हमको केवल ये एक सीक्वेंस सेट करना है। बात समझ में आई? बस हमको केवल एक सीक्वेंस ये सेट करना है, इससे ज्यादा कोई टेंशन है ही नहीं, आराम से हो पाएगा। और इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई कि भैया मैं ऐसे ना करके ऐसे कर दूं। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। अभी मैं और क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं तो आप लोग थोड़ा मेरे साथ करेंगे तो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई करने कैसे हैं। बाकी वहां तो अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन मिला तो कोई नया ही क्वेश्चन मिलेगा, सही है ना।
चलो, जैसे इसने यहां पर बोला, जैसे इसने यहां पर बोला पहला, पहले पर इसने बोल दिया राज्य, राज्य बोल दिया। दूसरे पर मेरे प्यारे दोस्त इसने बोल दिया यहां पर गांव, गांव बोल दिया। गांव के बाद इसने तीसरे स्थान पर जिला बोल दिया। क्या बोल दिया? जिला बोल दिया। चौथे स्थान पर मानकर चलो कि इसने बोला शहर, और पांचवें स्थान पर मानकर चलो मेरे प्यारे भाई इसने बोल दिया देश। क्या बोल दिया? देश बोल दिया। तो बताओ जल्दी से क्या हो सकता है, जल्दी से बताओ क्या हो सकता है, कैसे एक सही सीक्वेंस लगाया जा सकता है। इसमें सबसे छोटी इकाई आप मुझे बताओ क्या है, उसी हिसाब से ही हम आगे बढ़ते हुए चल रहे होंगे। सही है, चलो मैंने क्या बोला सुनेंगे ध्यान से। तो सबसे पहले मैं कहूंगा सबसे छोटी इकाई इसमें गांव है, भाई गांव सबसे छोटा होता है, तो गांव सबसे पहले आएगा। गांव के बाद आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त चौथा अर्थात शहर। गांव के बाद क्या आ जाएगा? शहर आ जाएगा। भाई गांव आया, गांव के बाद शहर, उसके बाद क्या आएगा? जिला, जिला आता है ना। जिले के बाद राज्य होता है, और देश इसमें सबसे बड़ी इकाई है। तो ये 2 4 3 1 5 बनेगा। नॉर्मल सा आंसर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये कोई दिक्कत तो नहीं है, बस इनका एक सीक्वेंस लगाना होता है, इससे ज्यादा कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट आते हैं प्यारे साथी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और ध्यान से समझेंगे कि भाई कैसे बाकी चीजें यहां पर बन सकती हैं। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला? एक्सीडेंट। नंबर 1 पर मैंने आप लोगों से बोला एक्सीडेंट। भगवान ना करे किसी के साथ भी घटना घटे, भगवान ना करे किसी के साथ भी घटनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। बहुत बुरा नाम है एक्सीडेंट, नाम ही बुरा है मेरे प्यारे भाई। उसके बाद हॉस्पिटल, 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 हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल हो गया। हॉस्पिटल के बाद अब एक तीसरा शब्द है रिकवरी, रिकवरी, रिकवरी एक शब्द हो गया। चौथा एक शब्द हो गया सर्जरी, और मेरे प्यारे दोस्तों पांचवा एक शब्द हो गया एम्बुलेंस। एम्बुलेंस एक और शब्द हो गया। मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ जल्दी से। बेटा वो रिकॉर्डेड क्लास कल नहीं जा पाई है, आज शाम को अपलोड होगी। जो बच्चा अपलोड करता है उसके भाई की कोई शादी वादी थी, सगाई वगाई, तो उसमें वो थोड़े से बिजी थे, मैंने भी इस वजह से नहीं बोला। आज वो आ जाएंगे लगभग 1-1:30 बजे तक, उसके बाद 4-5 बजे तक वो आपको अपलोड हो जाएगी। सही है, देखो ध्यान से क्या कह रहा है। सबसे पहले मैंने क्या बोला? सबसे पहले भाई देखो, सबसे पहले एक्सीडेंट होगा, एक एक्सीडेंट होगा, तो एक्सीडेंट होने के बाद एम्बुलेंस आएगी, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस कहां लेके जाएगी? हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में सर्जरी होगी, और सर्जरी के बाद धीरे धीरे रिकवरी होगी, धीरे धीरे रिकवरी होगी। ये बात आप लोग जानते होंगे, बात समझ में आ गई? तो यहां तक ये मुद्दा सबको समझ में प्रॉपर तरीके से आया होगा, बात यहां तक ओके है सबको? नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है? बच्चा, नंबर 1 बच्चा, नंबर 2 है विवाह, बच्चा, नंबर 2 है विवाह, नंबर 3 है नवजात, नवजात, नंबर 4 होगा रोजगार, और नंबर 5 है मेरे प्यारे भाई शिक्षा, नंबर 5 है मेरे प्यारे भाई शिक्षा। बताओ क्या आंसर होगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर हो सकता है।
मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो ध्यान से, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे क्या हो जाएगा। तो भाई देखो, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले नवजात इसमें सबसे छोटी इकाई है, यानी एक छोटा सा बच्चा। जब एक छोटा बच्चा होगा तो थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा बच्चा बन जाएगा मतलब। फिर उसके बाद वो शिक्षा प्राप्त करेगा। क्या प्राप्त करेगा? शिक्षा प्राप्त करेगा, अर्थात 5वां स्टेप आएगा। फिर उसे रोजगार मिल जाएगा, यानी 4 आएगा, और लास्ट में उसका विवाह होगा। तो देखा आपने इस क्वेश्चन के अंदर भी आयोग जब जब ये क्वेश्चन देता है कि जिसमें रोजगार शब्द भी होता है और विवाह शब्द भी होता है, तो एग्जामिनर हमेशा पहले रोजगार और फिर विवाह की बात करता है। बात समझ में आ रही है? पहले रोजगार की बात करता है, उसके बाद विवाह की बात करता है। और तुम लोगों में से कितने कई ऐसे खिलाड़ी हैं कह रहे हैं नौकरी तो बाद में लगती रहेगी, पहले विवाह ही कर लूं। तो विवाह बाद में आएगा, रोजगार पहले आएगा। बात समझ में आ गई? तो क्या बोलेंगे? नवजात, बच्चा, शिक्षा, रोजगार, विवाह। बात ओके है सबको? सब कर पा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। प्यारे गुड्डा, इसमें इतना तो यार सब लोग समझते होंगे, इसमें हिंदी इंग्लिश जैसा कोई दिक्कत ही नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर कुछ समझ में आए तो मुझे बताया करो। अब देखो, बच्चा, विवाह, मैरिज, है ना, नवजात बिल्कुल छोटा बच्चा, है ना, रोजगार और शिक्षा, ये सारी चीजें बिल्कुल बेसिक ही तो है। सही है यहां तक? जल्दी से बोलेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं और ध्यान से समझेंगे। अब बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आओ एक बार अगले सवाल पर चलते हैं। वेतन, भर्ती, शिक्षा। कह रहा है वेतन, वेतन के बाद दूसरा स्टेप है भर्ती, भर्ती के बाद अगला स्टेप है शिक्षा। वेतन, भर्ती, शिक्षा। चौथे स्टेप पर आएंगे, वेतन, भर्ती, शिक्षा, पदोन्नति, पदोन्नति, और पदोन्नति के बाद है विद्यालय, विद्यालय, और विद्यालय के बाद है, विद्यालय के बाद एक और है इसमें रोजगार। विद्यालय के बाद में एक और है इसमें रोजगार। बताओ इसका क्या आंसर है? मेरे प्यारे दोस्त बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? देखो ध्यान से, बहुत आराम से कैसे हो पाएगा। तो सबसे पहले सोचो क्या आना चाहिए। सबसे पहले आप जानते हैं कि कोई भी बच्चा विद्यालय जाएगा, विद्यालय में जाने के बाद शिक्षा प्राप्त करेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा। मेरे प्यारे दोस्त, जब शिक्षा प्राप्त कर लेगा तो भर्तियां निकलेंगी, वो भर्ती हो जाएगा तो रोजगार मिल जाएगा उसे, रोजगार मिलेगा तो वेतन मिलेगा, और वेतन मिलेगा तो आगे उसकी पदोन्नति भी होगी। आगे उसकी पदोन्नति भी कभी ना कभी तो होगी ना। तो ये करेक्ट आंसर बन जाएगा, ये करेक्ट आंसर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। जरा ध्यान से समझेंगे कि भाई अगला सवाल, पंजाब नंबर 1 पर लिख रहा है, पंजाब, पंजाब। नंबर 2 पर आया है अमृतसर, पंजाब आ गया, अमृतसर आ गया, अमृतसर आ गया, विश्व, विश्व आ गया, फिर आएगा भारत, विश्व के बाद क्या आएगा? भारत, भारत के बाद एशिया, एशिया, और एशिया के बाद आएगा स्वर्ण मंदिर, एशिया के बाद आएगा स्वर्ण मंदिर, और ये करेक्ट जवाब होगा।
मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ये जो करण कुमार है इसका कोर्स खत्म कर दो, करण कुमार का कोर्स खत्म कर दो, ये इन्हें पढ़ने की कोई जरूरत है ही नहीं, अब कर दो खत्म। बताओ भाई जल्दी से, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर कहां है? स्वर्ण मंदिर बताओ, मुझे बताओ स्वर्ण मंदिर कहां है। तो आप लोग कहेंगे भैया स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। अमृतसर कहां है? पंजाब में है। पंजाब कहां है? भारत में है। भारत कहां है? एशिया में है। एशिया कहां है? विश्व में है। तो ये 6 2 1 4 5 3 बनेगा। सही है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, क्या बात समझ में आ रही है? बोलो ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी और बताएंगे अगले सवाल का राइट आंसर क्या होगा। चलें भाई अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। सवाल में सबसे पहली इकाई है कलाई, फिर कह रहा है नाखून, कलाई, नाखून, नाखून के बाद कंधा, फिर आ गया कोहनी, कोहनी, कोहनी के बाद आ गया हथेली, और हथेली के बाद आएगा उंगलियां, अंगुलियां। बताओ जल्दी से बताओ भाई, क्या एक सीक्वेंस बन सकता है? जल्दी से बताओ क्या एक सीक्वेंस बन सकता है? बोलो जल्दी से। पदोन्नति का मतलब होता है गुड्डा, मतलब वो होता है ना जो प्रमोशन, प्रमोशन होना। पदोन्नति मतलब प्रमोशन हो जाना। आसान से कर पाओगे ना? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले देखो, ऐसे ऊपर से ऐसे चलूं तो छोटे से भी आप छोटे से ऊपर की ओर भी जा सकते हो। तो देखो सबसे, अगर छोटे से जाऊं तो सबसे पहले नखून आएगा, अर्थात 2। नखून के बाद क्या आ जाएगा? उंगलियां, अर्थात 6। उंगलियों के बाद क्या आएगा? उंगली के बाद हथेली आएगी, हथेली मतलब 5 होगा। हथेली के बाद क्या आ जाएगा? हथेली के बाद क्या आ जाएगा? हथेली के बाद आ जाएगा कलाई, कलाई यानी 1। कलाई के बाद कोहनी अर्थात 4, और फिर कंधा अर्थात 3। सही है, कंधा सबसे ऊपर। तो मैं ऐसे चला, मैंने कहा ये नाखून, नाखून के बाद आ गई उंगली, उंगली के बाद आ गई हथेली, हथेली के बाद आ गई कलाई, कलाई के बाद आ गया क्या? कलाई के बाद आ गया क्या? कलाई के बाद आ गया कलाई, कलाई के बाद क्या आ गया? कोहनी, और कोहनी के बाद कंधा। एक बात और ध्यान रखेंगे, ऑप्शन देख लेना। ऐसा भी हो जाता है कई बार, जैसे अभी मैंने इसे छोटे से बड़े की ओर लेके चलाऊं, यानी मैंने सबसे छोटा लिया है, तो ऐसा भी कई बार हो सकता है कि सबसे ऊपर वाले से मैं चलूं। सही है ना? करण कुमार, मैंने पिछली बार आपको वार्निंग दी है, जो आप कमेंट करे जा रहे हैं कि जी ये मेरे दोस्त के ये हो गया वो हो गया। मेरे भाई मुझे सच बताओ कि आप सच में नहीं चाहते कि आपको आपको पढ़ाया जाए आरडब्ल्यूए पर? मतलब आदमी इतना बेशरम कैसे हो सकता है भैया? कोई कमेंट आप कर रहे हैं, मैंने फिर भी एक बार कह के भी इनका कोर्स खत्म कर दो, फिर भी मैंने बोला नहीं चल छोड़, मैं वैसे ही बस डरा ही रहा हूं इसे। तो इसका मतलब यह है कि आप फिर भी मतलब कमेंट करे ही जाएंगे है भैया? पढ़ाई मतलब थोड़ा सोचना चाहिए आपको अपने माता पिता के बारे में, है भाई?
और एक बात और बताऊं, ये नहीं है कि कल को तुम्हारी नौकरी लग गई तो तुम्हारा जीवन उसी से सफल हो गया। नौकरी लगना अलग बात है, और जिंदगी में एक इंसानियत रखना, जिंदगी में लोगों के प्रति अपना एक बढ़िया भावना रखना, एक सबका सम्मान करना, ये अलग बात होती है। नौकरी कर लगना अलग बात है, लेकिन जीवन में अच्छा व्यक्ति बनना उससे बहुत बड़ी बात होती है। चलो अब ध्यान से समझेंगे आगे। बेटा पंजाब वाला गलत नहीं है, एक्चुअल में क्या है देखो, सबसे पहले स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? आप कहेंगे अमृतसर में। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। पंजाब कहाँ है? भारत में। भारत कहाँ है? एशिया में। एशिया कहाँ है? विश्व में। बस इतना सा काम है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब देखो आगे की ओर बढ़ेंगे और समझेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलो जी, यहां तक सबको बातें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला, एक क्वेश्चन और ऐसा मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, ताकि और भी चीजें थोड़ी सी प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके। तो एक क्वेश्चन और यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त आएंगे। पुलिस दंड, पहला पुलिस, दूसरा हो गया दंड, या मैं इसे मैं कहता हूं पुलिस, यहां पर सजा लिख सकता हूं, सजा। यहां पर ये तीसरा आ जाएगा। पुलिस हो गई, सजा, सजा हो गया, अपराध हो गया, अपराध, उसके बाद जज हो गया, जज, और मेरे प्यारे दोस्त फैसला हो गया, फैसला हो गया। बताओ भाई क्या आंसर होगा? सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। देखो ध्यान से, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले अपराध होगा, 3। अपराध होगा तो पुलिस आएगी, पुलिस आएगी तो जज के पास जाओगे, पूरा मामला इधर उधर होने के बाद जज फैसला सुनाएगा, और लास्ट में सजा होगी। सजा सबसे लास्ट में होगी। सजा क्या बोलेंगे? सजा सबसे लास्ट में होगी, ये बात ध्यान रखेंगे। मुझे बताओ भाई, इतना काम कर सकते हैं? मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे कि क्या आप लोग इतना काम कर सकते हैं? सभी प्यारे भाई बहन बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत परेशानी? आराम से इतना काम किया जा सकता है क्या? जी बिल्कुल। कर लोगे इन सवालों को? मैं अगर इन्हें ना भी कराता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, आप फिर भी कर लेते। एक बार थम्स अप कर दो जल्दी से कि हाँ भैया हम आराम से कर सकते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा हम आराम से कर सकते हैं। अब देखो, जो मैंने आपको एक वर्ड फॉर्मेशन लिखा हुआ है वो इससे भी आसान है। आप लोग कहेंगे भैया इतना आसान वो कैसे है? आओ मैं आपको बताता हूं कि वो इतना आसान कैसे है। उसमें तो मतलब आप ऐसे समझो कि मतलब आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं, है ना? कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वर्ड फॉर्मेशन मतलब और भी ज्यादा आसान है, मैं बताता हूं कैसे। चलो, वर्ड फॉर्मेशन कैसे और भी ज्यादा आसान है, देखो ध्यान से। सवाल यहां पर कह रहा है निम्न निम्न शब्द से, निम्न शब्द से कौन सा विकल्प या कौन सा ऑप्शन, निम्न शब्द से कौन सा ऑप्शन, निम्न शब्द से कौन सा ऑप्शन बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, कौन सा ऑप्शन बनाया जा सकता है। तो अब आप लोग वो शब्द देखेंगे। तो क्वेश्चन यहां पर ये रहा पहला, ये मानो तो ये कह रहा है AMPLI, AMPLI
FICATION, FICATION। बताओ। तो हमसे कह रहा है कि भाई कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्त, अब ध्यान से समझना, आपको यहां पर ABCD 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। ABCD 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला मिल रहा है ACTOR, सही है। दूसरा मिल रहा है MANOR, MANOR। तीसरा मिल रहा है CHAMP और चौथा मिल रहा है MANIA, MANIA। बताओ भाई कौन सा? बहुत आसान है ना, बहुत ज्यादा आसान है। बताओ जल्दी से बेटा। ये एप्लीकेशन जो तुम आंसर बता रहे हो वो चीज नहीं है। पहले क्वेश्चन को तुम देखा करो ध्यान से कि क्वेश्चन है क्या। तुम लोग भी ऐसे ही करने लग जाते हो कभी कभी, हैं? पहले ध्यान से देखो, पहले ध्यान से देखो कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न शब्द से कौन सा बनाया जा सकता है। अब देखो, जैसे मैं आपसे कहूं, पहला कह रहा है ACTOR, तो आप बोलेंगे ए यहां है, CTO, देखो इसमें कहीं भी R नहीं है, तो ये नहीं बन सकता। बस इतना ही तो काम किया आपने, बस आपने देखा कि कौन सा लेटर ऐसा है जो अलग है। अब इसमें R नहीं है तो ये नहीं बनेगा। दूसरा कह रहा है MANOR, MANOR इसमें नहीं है फिर से, तो ये भी नहीं बनेगा। फिर कह रहा है CHAMP, CH इसमें कहीं नहीं है तो ये भी नहीं बनेगा। कह रहा है MANIA, MANIA, देखो M ये रहा, A ये रहा, NIA, तो इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा बन गया? इसका मतलब डी ऑप्शन बन गया। सबको ये बात समझ में आ गई? कभी गलत तो नहीं होगा? बता दो जल्दी से, कभी गलत तो नहीं होगा? जल्दी से बता दो मुझे। मैं इसका एक दूसरा सवाल यहां पर पूछ लेता हूं, क्योंकि एक सवाल और पूछ लेते हैं। बताओ। तो यहां पर ये कह रहा है एक शब्द है, एक शब्द है न्यूज़पेपर, NEWSPAPER, PAPER, न्यूज़पेपर। अब बताओ क्या ये बन सकता है? मैंने कहा ठीक है भाई, 4 ऑप्शन ले लेते हैं, A, B, C और D। मैंने कहा 4 ऑप्शन ले लेते हैं। पहला कह रहा है SW, देखो मैंने कहा यहां A ऑप्शन लेता हूं, यहां B, SWEET। दूसरा बन रहा है REPEAT, REPEAT। तीसरा बन रहा है SOUR, SOUR। और चौथा बन रहा है WASP। बताओ जल्दी से बताओ कौन सा सही है? मोहम्मद इरफान खान मेरे भाई, ये आसान चीजें हैं, बस आपके साथ डिस्कस करनी है। अगर इनको नहीं भी पढ़ाता तो भी आप कर लेते। क्या ये क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं भैया? ये तो बाबू आसान है, पर मैं इसलिए करा रहा हूं कि कोई बात नहीं, आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि हाँ ऐसे आएगा तो ऐसे कर दूंगा। अब जैसे ये कह रहा है SWEET, तो इसमें कहीं SWEET तो इसमें है ही नहीं, तो पहला नहीं बन सकता। दूसरे में भी T यहां आ रही है तो T है ही नहीं। तीसरा कह रहा है SOUR, तो इसमें S तो है पर O कहीं नहीं है।
करेक्ट, WASP डी ऑप्शन बन जाएगा। क्यों भैया, आराम से बन जाएंगे ना? अगर आराम से बन सकते हैं तो एक बार थम्स अप कर दो कि भैया इनमें कोई दिक्कत हमें नहीं है। आओ एक क्वेश्चन और समझा देता हूं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूंगा कि निम्न शब्द में कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता। निम्न में निम्न शब्द से कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता। कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है? सही है। तो अब ध्यान से समझना, ये बातें यहां पर कंप्लीट करते हैं। तो मानकर चलो आपको एक शब्द इसने दिया है, और इसने जो शब्द दिया है वो शब्द है एग्जामिनेशन, EXAMINATION। 4 ऑप्शन आपको दे रहा है, A, B, C, D। 4 ऑप्शन आपको दे रहा है। पहला EXAMINE, EXAMINE। दूसरा ऑप्शन दे रहा है NATION, है ना, NATION। सी ऑप्शन क्या है? तो सी ऑप्शन है मेरे भाई, सी ऑप्शन है NOTE, और ई ऑप्शन है TONE। बताओ जल्दी से क्या बनेगा मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताओ जल्दी से क्या बन सकता है? बताओ जल्दी से क्या बन सकता है? कौन सा बनाया जा सकता, सॉरी कौन सा नहीं बन सकता? पहला कह रहा है ये EXAMINE, तो EXAMIN, दूसरा ई नहीं है भाई इसमें। अब देखो तो इसका मतलब जो पहला वाला है वही नहीं बन सकता। पहला वाला क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि आप लोग यहां पर खुद देख सकते हैं कि इस वाले में 2 ई आए हैं, और इसमें केवल एग्जामिनेशन में एक ही ई है, और एग्जामाइन में यहां पर 2 ई है। बाकी नेशन लास्ट में बनी रहा है, नोट NOTE ये भी बन रहा है, और TONE ये भी बन रहा है। सही है। चलो एक शब्द और देखते हैं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। एक शब्द और देख लेते हैं, तो एक शब्द और समझ लेते हैं। TRIBU, LATIONS। बताओ, यहां पर ऑप्शन लेते हैं। पहला ऑप्शन है BASTION, बी ऑप्शन क्या है? बी है TRUST। सी ऑप्शन क्या है? RIBBON। और डी ऑप्शन क्या है? SLIT। बताओ कौन सा नहीं बन सकता? बताओ कौन सा नहीं बन सकता?
कौन सा नहीं बनाया जा सकता, बताओ जल्दी से। हीरालाल बताइए मेरे भाई, बताइए। असम से, अरे वाह, बहुत सारा प्यार मेरे भाई, बहुत बहुत सारा प्यार। बहुत दूर से आप क्लास देख रहे हैं, लगभग पूरे देश से हमारे साथ, हमारे हर एक राज्य से हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। दिल से बहुत सारा प्यार आप सभी प्यारे साथियों के लिए। बताओ जल्दी से क्या होगा। तो देखो, TRUST बन सकता है क्या? TRUST बन सकता है। RIBBON, सर ये नहीं बन सकता क्योंकि इसमें डबल बी है और इसमें केवल एक बी है, तो सी ऑप्शन बनाया नहीं जा सकता। बात सबको समझ में आ गई? सबको यहां तक चीजें एकदम प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होंगी। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? अभी कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है किसी भी प्यारे साथी को? ठीक है यहां तक? बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है मेरे प्यारे गुड्डा, बाकी ये कि कल आपका कोर्स हम लोग समाप्त कर रहे होंगे, सही है? कल ये कोर्स हमारा समाप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्यारे भाई को। कल ये कोर्स कर देंगे हम लोग कंप्लीट। तो एक्चुअल में है क्या चीज, कहां जा रहा है? कल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। कल कोर्स में एक तो मैं आप लोगों को जो बताऊंगा, एक तो मैं, देखो ये वाले क्वेश्चन शायद अभी आपके हुए नहीं है, बताते चलना एक बार। एक तो ये वाले कि A, B-A-C- इस तरीके से जो होते हैं। दूसरा मेरे प्यारे गुड्डा, मिसिंग नंबर के क्वेश्चन भी कल मैं आप लोगों को इंक्लूड कराऊंगा। मिसिंग नंबर ये वाले क्वेश्चंस भी मैं कल आप लोगों को इंक्लूड कराऊंगा। जो मिसिंग नंबर एक क्वेश्चन होता है, इसे भी मैं इंक्लूड कल कर रहा हूँगा, सही है? और दूसरी बात मेरे प्यारे गुड्डा, डायरेक्शन टेस्ट आप लोगों को मिल ही जाएगा। मैंने कल आपसे बोल ही दिया है, वो आप लोगों को प्रोवाइड हो ही जाएगा। आज शाम को डायरेक्शन टेस्ट मिल ही जाएगा। और बाकी इसके अलावा अगर अदर कोई टाइप या कोई क्वेश्चन बच रहा होगा, अदर कुछ भी बच रहा होगा, वो मैं शामिल करूंगा। कुछ बच्चों के एक दो डाउट और आ रहे हैं, वो वाले सवालों के जो इस बार दिल्ली पुलिस में पूछे गए थे। एक बार जरूर बताना कौन कौन के वो डाउट हैं। देखो जो ये वाले $A बराबर, ये वाले जो अब की बार दिल्ली पुलिस में पूछे गए, ये टेलीग्राम पर आप लोगों ने भेज रखे हैं। हालांकि ये मैथ का पोर्शन है, पर ये रीजनिंग में पूछ रखा है। तो मैं एक क्लास कल इनके भी कुल मिलाकर ये क्वेश्चन बहुत आसान है, पर हमको ये नहीं समझ में आता कि इसमें करना क्या है। तो मैं 3-4 क्वेश्चन ऐसे भी आप लोगों को डिस्कस करा दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर भी आप लोगों को ये लगता है, फिर भी आप लोगों को कुछ भी लगता है, कल मैं 2 घंटे का स्लॉट रखूंगा आप लोगों का, ठीक है ना? लगभग 2 घंटे का एक स्लॉट रखूंगा। टाइम में आपको एक बार शेड्यूलिंग में देख लेना कितने बजे का आप लोग स्लॉट देख पा रहे हैं, सही है ना? तो टाइम में आप लोगों को ऐसे नहीं बता पाऊंगा, कल ही ये चीज मैं आपको बता पाऊंगा। तो कल एक काम करते हैं, कल जो टाइम रखते हैं ना क्लास का, वो टाइम रख लेते हैं। नवीन को बुलाना एक बार, 1 मिनट का टाइम देंगे बस। हाँ बस 1 मिनट का टाइम दो, चेक कर रहे। अच्छा आप लोग ही बताओ। हाँ जी, 10 बजे से तो आपकी एक क्लास होती है यूट्यूब पर, है ना? 10 बजे से तो एक क्लास आपकी होती ही है यूट्यूब पर। तो मेरे प्यारे गुड्डा एक काम करते हैं, हम जो इसका टाइम रखते हैं, हम इसका टाइम कल का, केवल कल ही खत्म हो जाएगा हमारा सिलेबस।
तो हम इसका टाइम कल 11:30 बजे से रख लेते हैं, ठीक है ना। कल 11:30 बजे से रख लेते हैं, तो लगभग लगभग 1 बजे तक हम आराम से 1 बजे तक या उससे पहले ही जितनी भी मतलब जरूरत पड़ेगी, 1 तक हो जाए, 1:15 बज जाए, 12:30 तक हो जाए, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपकी बची हुई चीजें हैं वो मैं कल इसमें ऐड ऑन कर दूंगा, जो भी आपके जितने भी तरीके की चीजें बची हुई हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे गुड्डा 11:30 नहीं, एक्चुअल में 10 बजे नहीं कर पाएंगे, कल मीटिंग है सैटरडे में थोड़ा, तो फिर मैं आपकी क्लास लगवा भी दूं और फिर आपको पता चले। हिंदी का नहीं है कल, 1 मिनट, हिंदी की क्लास कितने बजे? हिंदी की क्लास भाई सैटरडे में थोड़ी ना होगी, वो सैटरडे में स्पेशल सेट होता है सर का, वो स्पेशल सेट होता है। ठीक है ना भाई, वो शनिवार को तो 2 बजे से होता है ना गुड्डा, हाँ वो 2 बजे होता है शनिवार में, तो 11:30 बजे। और इसमें कुछ फेरबदल होगा भी तो वो टेलीग्राम पर आप लोगों को मैसेज के थ्रू बता दिया जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना भैया। तो 11:30 बजे मैंने रखा हुआ है, कल हमारी लास्ट क्लास होगी और सभी प्यारे साथी जरूर पहुंच रहे होंगे इस क्लास में, ठीक है। 11:30 बजे का टाइम हमने रखा हुआ है, अगर इसमें कुछ भी फेरबदल होगा तो वो आपको क्लास के शेड्यूलिंग में दिख जाएगा, ठीक है गुड्डा। थैंक यू, कल मिलते हैं, नमस्ते।